हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पैड़ी तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से बाइक और स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। 140 प्लस व्हीकल अवेलेबल है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना सर जरूरी है। पहाड़ों पे चलने वाली स्कूटीज, बाइक अलग होती हैं, जो वो अपना समय निकाल के आया वो खराब ना हो। पिकअप सर्विस दी जाती है। एक गाड़ी के साथ 2 हेलमेट्स देते हैं। हिमालयन है, क्लासिक 350 है, हंटर, मिटियोर। को रूम कैसा भी मिले पहाड़ों पर चल जाएगा। खाना आप कॉम्प्रोमाइज करके चल दोगे, लेकिन अगर आपका 2 व्हीलर सही नहीं है तो आपका पूरा राइड खराब हो जाएगा। जहाँ उसने पहाड़ देखा वहाँ पे वो कहेगी मेरे को चाहिए क्लच, और अगर क्लच नहीं हुआ तो मैं वहीं खड़ी हो जाऊंगा। ओरिजिनल यूज करते हैं हम लोग। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमें ये लेने भी आए, स्कूटी में कोई दिक्कत भी आए तो हमारी टीम बीच बीच में बैठी हुई है। 15-20 की स्पीड में भी आराम से चढ़ गई। मैं से 10 देना चाहूँगा। दोस्तों, इस समय मैं हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और आज हम आपको रेलवे स्टेशन के आसपास कई जो प्रमुख जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे। और बहुत सारे श्रद्धालु जो है हरिद्वार आ रहे हैं और उसके साथ साथ हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पैड़ी तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है। तो अभी हम रेलवे स्टेशन का आपको व्यू दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे ले चलेंगे और जो रेलवे स्टेशन के आसपास की जो मार्केट है वो भी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये देखिए, फ़िलहाल ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भोले बाबा के भी दर्शन आपको कराएंगे। 2 शिव जी की प्रतिमाएँ हैं, एक इस तरफ है और एक प्रतिमा जो है इस तरफ है। तो आपको अच्छे से दर्शन कराते हुए आज रेलवे स्टेशन के आसपास के नज़ारे आपको दिखाएंगे। आप सभी को लेकर चलते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और यहाँ के ताज़ा नज़ारे दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और अब जो है ये स्टेशन पूरी तरह से व्यस्त रहेगा और ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा ट्रेनें जो है इसी प्लेटफॉर्म से जाती और आती हैं। और यहाँ पर एस्केलेटर के व्यू देखिए और ये देखिए पूरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। और अब मैं आपको लेकर उस जगह पर चलता हूँ जहाँ से आप लोग 4 धाम यात्रा के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए आसानी से बाइक रेंट पे ले सकते हैं, स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये रोड जो देख रहे हैं ना, ये हर की पैड़ी की ओर जाता है और ये है एग्ज़िट गेट। जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है हर की पैड़ी की ओर और इसी रास्ते में मैं आपको लेकर चलूँगा। लगभग 100-150 मीटर हम आगे चलेंगे तो एक बहुत ही फेमस चौक आता है जिसे शिव मूर्ति चौक कहते हैं। वहीं से उस शोरूम तक चलेंगे जहां पर आप बाइक और स्कूटी आसानी से रेंट पे ले सकते हैं। ये देखिए, ये है शिव मूर्ति चौक, बहुत ही फेमस है हरिद्वार में। जब हर की पैड़ी जाएंगे तो यहीं से होकर जाएंगे और इसी चौक पर ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली में थोड़ा सा चलेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं और जब कॉल करेंगे तो यहां का जो बंदा है वो आपको रेलवे स्टेशन से लेकर यहीं पर आ जाएगा और उसके बाद आसानी से बाइक या स्कूटी आप रेंट पे ले सकते हैं। तो आइए आपको आगे जानकारी देते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश बाइक से घूमना चाहते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम उस गली पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बाइक और स्कूटी रेंट पर मिलने वाली है। ये देखिए, ये बोर्ड आपको एक नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप लोग हरिद्वार घूमना है, ऋषिकेश जाना है, अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहां से बाइक और स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। देखिए, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और इस तरफ है शोरूम और इनके पास इन्वेंट्री में बहुत सारी आपको बाइक और स्कूटी मिल जाएगी। तो चलते हैं, आपको ये भी जानकारी देंगे ताकि कभी भी आपको हरिद्वार या ऋषिकेश घूमना हो तो आसानी से बाइक और स्कूटी रेंट पे आप ले सकें। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बाइक और स्कूटी ऑन रेंट पे आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और अभी तो ये एक शोरूम है, इनका एक गोडाउन भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे, कह सकते हैं 100+ जो बाइक और स्कूटी है आप आसानी से रेंट पे ले सकते हैं। और ऑप्शन होने की वजह से यहाँ के जो प्राइस हैं वो भी काफ़ी जेन्युइन है। और कहीं भी जाना है, 4 धाम यात्रा पर जाना हो, हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, मसूरी जाना हो, आसानी से आप यहाँ से बाइक ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है लोकेशन। रेलवे स्टेशन से लगभग हम बात करें
तो 200-300 मीटर आपको पैदल वॉक करते हुए चलना होगा और फिर आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं इनके ऑफिस में और बात करते हैं क्या रेंट है, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ये रिसेप्शन है, यहाँ पर 2 सर बैठे हुए हैं और दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या रेट क्या है, क्योंकि पहले भी हमने लगभग 1 साल पहले यहाँ की वीडियो बनाई थी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन रेट जो है रिवाइज़ होते रहते हैं, तो हम जानेंगे कि रेट वही हैं या रिवाइज़ हुए हैं। तो सबसे पहले मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मुकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप फिर से आए, हमें बहुत खुशी हुई है। हर की पैड़ी के तो शॉट हम हमेशा दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं लोगों को। आज रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन को दिखाते दिखाते मैंने सोचा यहाँ पास में जो बाइक और स्कूटी रेंट शॉप है वहाँ पर जाया जाए और फिर से एक बार जो दर्शक हैं हमें उनको जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अब कितनी इन्वेंट्री हो गई, कितने आपके पास स्कूटी या बाइक्स हो चुके हैं टोटल? अभी हमारे पास लगभग 140 प्लस व्हीकल अवेलेबल है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, 140 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और पूरी टीम बना के रखनी पड़ती है ताकि गाड़ियों के मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान दे सके, क्योंकि जब क्या होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है तो गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल सही है। और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, और अगर उस टीम को हमने अच्छे से ऑपरेट नहीं किया तो गाड़ियाँ कबाड़ हो जाएंगी और हम कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक जो जानकारी होती है कि क्या प्रोसेस है, एक बार फिर से जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कागज़ लेकर जाएं ताकि आसानी से हमें बाइक और स्कूटी रेंट पे मिल जाए। तो क्या प्रोसेस क्या होता है? स्कूटी और बाइक को रेंट पर लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड और हरिद्वार आने का प्लान बना रहे हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, वो भी 2 व्हीलर रेंट पर लेके, तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, और अगर है आपके पास तो वो लेके आइए। डिजी लॉकर में हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। 2 चीज़ें होनी चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं। सबसे बेसिक, अगर कोई लोकल हरिद्वार या ऋषिकेश घूमना चाहता है, कोई स्कूटी पे लेना चाहता है या कोई बाइक लेना चाहता है, तो क्या प्राइस होता है? बिल्कुल मुकेश जी, हमारे पास जो स्टार्टिंग हो जाती है 500 रुपये प्रतिदिन से स्टार्ट हो जाती है। 500 वाली है, 600 वाली है, 700 वाली है। डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ जा रहा है घूमने के लिए, और डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल सेलेक्ट कर रहा है। अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग प्राइजेज़ है। पहाड़ों पे चलने वाली स्कूटीज़ बाइक अलग होती हैं, लोकल प्लेन रोड पे घूमने वाली स्कूटी बाइक्स अलग होती हैं, सबकी अपनी अलग पावर होती है। तो जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम सबसे पहले उससे यही पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है घूमने, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम उसे सही तरीके से सजेस्ट कर सकें कस्टमर को, ताकि उसका जो वो अपना समय निकाल के आया है वो ख़राब ना हो और वो अच्छे से एंजॉय कर सके, अच्छे से घूम सके। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो यही रहती है कि कस्टमर की नीड को समझ के उसे वो 2 व्हीलर दिया जाए। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन आया, रेलवे स्टेशन के पास है वैसे, लेकिन 2-3 गलियाँ पड़ती हैं जहाँ से मुड़कर यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी रहती है? अगर कोई कॉल कर रहा है आपको कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बाइक रेंट पे चाहिए, तो आपकी सर्विस ये कोई देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, केवल हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से ही हम पिकअप सर्विस नहीं देते हैं, बल्कि आप हरिद्वार में किसी भी लोकेशन पे होंगे, आप हमें कॉल करेंगे तो हमारे द्वारा पिकअप सर्विस दी जाती है। हमारा जो पिकअप बॉयज़ है वो स्कूटी पर आपके पास पहुंच जाते हैं। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आपको वहां से पिकअप करके हमारे शोरूम पर ले आते हैं, और यहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट की KYC डॉक्यूमेंट्स के बाद हम राइडर्स को व्हीकल प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपने बाइक स्कूटी रेंट पे दे दी, उसके साथ साथ कुछ एसेसरीज जो सेफ्टी के गार्ड्स हैं वो? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम आपको 2 व्हीलर दे रहे हैं तो हम साथ ही साथ आपको जो है 2 व्हीलर के साथ एक गाड़ी के साथ 2 हेलमेट्स देते हैं। जनरली क्या होता है, रेंटल सर्विसेज में गाड़ी के साथ एक हेलमेट दिया जाता है, दूसरा हेलमेट चार्जेबल होता है, बट हम वो चीज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप जो है 2 बंदे जा रहे हैं एक गाड़ी पे, तो हम दोनों की सिक्योरिटी के लिए 2 हेलमेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे हेलमेट्स भी ब्रांडेड कंपनी के, स्टड्स कंपनी के होते हैं, ISI मार्क वाले, जो कि किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग पर हमारे राइडर्स की जान को बचाते हैं। और अगर बाइक लेकर जाते हैं और लंबा टूर है और उनको एल्बो गार्ड या नी गार्ड चाहिए, मतलब जो आपका एल्बो और आपके घुटने को सेफ रखता है, वो चाहिए, तो वो भी हम अपनी तरफ से देते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारी तरफ से, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो 4 धाम यात्रा के लिए भी यहाँ से आसानी से बाइक ले सकते हैं?
बिल्कुल, चार धाम हमारा जो मेन फोकस रहता है, हमारा यही फोकस रहता है कि जब मई जून के सीज़न में चार धाम उत्तराखंड के कपाट खुलते हैं तो हमारी हैवी बाइक्स है, जैसे हिमालयन है, क्लासिक 350 है, हंटर, मिटियोर और बुलेट है, और सुजुकी बर्गमैन जो पावरफुल स्कूटी है, उनके द्वारा उत्तराखंड में आए गए जो कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो अपने ग्रुप्स बना के आते हैं, जिनको बड़ी 4 व्हीलर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किसी को मोशन सिकनेस होता है। तो मेन काम हमारा यही है, चार धाम की यात्रा करवाना। और सबसे बेहतरीन जो टूर रहता है चार धाम का, वो तब रहता है जब आपको एक बेहतरीन 2 व्हीलर मिले बिना किसी दिक्कत के, आपको स्मूथ रहे, उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो, अंदर से आपको रूम कैसा भी मिले पहाड़ों पर चल जाएगा, खाना आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल दोगे। लेकिन अगर आपका 2 व्हीलर सही नहीं है तो आपका पूरा राइड खराब हो जाएगा। तो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सजग होना पड़ेगा कि आप जो 2 व्हीलर रेंट पर ले रहे हैं वो आपकी ज़बरदस्त कंडीशन की हो। और अगर कस्टमर पैसे दे रहा है ना, तो वो एक कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाइक का मेंटेनेंस देके, वो जिम्मेदारी हमारी है। हम उससे पैसा ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम उसे एक बेहतरीन सर्विस दे, बेहतरीन मेंटेनेंस वाली 2 व्हीलर दे, और अगर रास्ते में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑन कॉल उसका निवारण हम कर सकें। हमारे रास्ते में ऐसे पॉइंट्स भी है जहां पर 1% हमें ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि कस्टमर की खुद की, राइडर की खुद की गलती की वजह से गाड़ी कभी बंद पड़ जाती है, तो हम उसे ऑन कॉल सॉल्ट आउट कर देते हैं। तो उसमें भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप हरिद्वार आएँ, उत्तराखंड आएँ, तो आप हमारी सर्विस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि घूमो बाइक एक जेन्युइन सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है, लोगों के मन में चलता रहता है कि कौन सी बाइक ले कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए स्पेशली बहुत अच्छी हो, तो आप अगर सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मुकेश जी, क्या होता है कि सबका अपना कंफर्टेबल जोन होता है। जी बिल्कुल। हर व्यक्ति अपनी बाइक और अपनी स्कूटी जो कि वो घर में चला रहा है उसके साथ कंफर्टेबल होता है। तो मैं सबको यही मैंने कहा ना आपको कि जब भी कस्टमर आता है तो पहले हम उसकी नीड जानते हैं कि वो क्या चलाता है अपने घर पे, तो हम उसको उसी तरीके की बाइक या स्कूटी प्रोवाइड करते हैं। अब कोई स्कूटी चलाने वाला है, उसे हम बुलेट चिपका दें क्योंकि हमारे पास बुलेट ही खड़ी है और हमें अपना किराया निकालना, हमें उससे पैसे चाहिए, निचोड़ने हैं पैसे, अब उसे हमने बुलेट पकड़ा दिया, अब वो पूरे रास्ते परेशान हो रहा है बुलेट के साथ। ऐसा काम नहीं है। अगर वो स्कूटी में कंफर्टेबल है तो हम उसे स्कूटी ही प्रोवाइड करेंगे, अगर वो बाइक के साथ कंफर्टेबल है तो हम उसे बाइक ही, और उसे हम राइड करवा के देखते हैं कि भैया आपको कौन सी गाड़ी सूट कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर के मन को जानना, उसका जो एक्सपीरियंस है उसे जान के फिर पहाड़ों की राइड के लिए उसे गाड़ी देना, क्योंकि पहाड़ों पर चलाना हल्का फुल्का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा हेयर पिन बैंड आते हैं। मैंने सुना है आपकी जो ये रेंटल शॉप है, ये हरिद्वार की सबसे बड़ी रेंटल शॉप है। देखिए, ये तो आप लोगों के प्यार के कारण और जितने भी राइडर्स आते हैं उन लोगों के विश्वास के कारण ये रेंटल कंपनी हरिद्वार और उत्तराखंड की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी बनी है। सबसे पहली रेंटल कंपनी तो हरिद्वार की है ही है, और साथ ही साथ आप लोगों के कारण सबसे अच्छी रेंटल कंपनी भी है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास यहाँ तक आप लोगों को लेकर आता है और हम लोग उस विश्वास को बनाए रखते हैं। अच्छा, जैसे प्रोसेस की बात करें, उसमें सिक्योरिटी मनी भी कुछ जमा कराते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई राइडर दुपहिया वाहन लेने के लिए, 2 व्हीलर लेने के लिए यहाँ पर आता है तो बहुत ही मिनिमम एक चार्ज होता है 2000-3000। आज की डेट में ये सिक्योरिटी मनी होती है जो कि राइडर को जमा करानी होती है, प्लस जितने दिन के लिए वह दुपहिया वाहन किराए पर ले जा रहे हैं उतने दिन का रेंट जमा कराना होता है। जब वो गाड़ी वापस करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा कराई गई धनराशि उनको वापस हो जाती है। तो आइए देखते हैं बाइक और स्कूटी, आपको दिखाते हैं कौन कौन से मॉडल यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आ रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर स्कूटी और बाइक यहाँ पर रेंट पर मौजूद हैं। तो इनमें क्या क्या स्पेशल है, कहाँ के लिए कौन सी जो बाइक है वो बेस्ट है? देखिए, रॉयल एनफील्ड की जितनी भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि मिटियोर हो गया, क्लासिक 350 रिबॉन हो गया, हंटर हो गया, हंटर यहाँ खड़ी है, एक हंटर यहाँ खड़ी है, अलग अलग रॉयल एनफील्ड के मॉडल है हमारे पास, और ये सारी की सारी कैपेबल होती है चार धाम की यात्रा के लिए। और अलग अलग हमारे पास मॉडल्स है, जैसे कि हंटर है, ये है इलेक्ट्रा, इसको रियल बुलेट कहते हैं, ये रियल बुलेट है। और मेन चीज़ ये है कि रॉयल एनफील्ड के कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूबलेस टायर नहीं होता है। और ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, अगर पंचर हो गया तो आप तो झेल लोगे, लेकिन जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें पंचर हो गया तो बुलेट जो है वो हाथी हो जाएगा बैठा हुआ, वो फिर खड़ा नहीं होगा। तो हमने अपने कस्टमर्स की सुविधा के लिए क्या किया कि अपने जो मॉडल्स में ट्यूबलेस टायर नहीं आते उसमें एलॉयज व्हील डलवा के ट्यूबलेस टायर करवा दिए।
मुद्दे की बात आप देखिए कि हम लोग सारा का सारा रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट यूज़ करते हैं। आप चाहे ये लेग गार्ड देख लो, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप लोगो देख सकते हैं कि हम चालू काम नहीं करते हैं। ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल लोगो है और ये ओरिजिनल लेग गार्ड है, इंजन गार्ड है। इससे आपके पैरों की सेफ्टी होगी, इंजन की सेफ्टी होगी और हम हल्का काम नहीं करते। यहाँ नीचे एक गार्ड भी लगा है, ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही है। आपको जो मोबाइल होल्डर चार्जिंग फैसिलिटी मिल जाती है, ये भी आपके फ़ोन को चार्ज करेगी, क्योंकि क्या होता है कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जो बैटरी को ना डाउन कर देते हैं मोबाइल की। जी बिल्कुल, जब तक लगाए तब तक लगाए और जहां मोबाइल निकाला वहां बैटरी डाउन होने लगी। लेकिन ये चार्ज करने वाले हैं, ये चाइनीज़ वाले नहीं है, ये ओरिजिनल है और तब जाके हम कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे पाते हैं। क्योंकि जब तक कस्टमर को फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी बिल्कुल, चार्ज नहीं हुआ तो फिर वहाँ जाके फ़ोटो वगैरह खींच के वीडियो बनाने से वंचित रह जाता है इंसान। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग मॉडल है हमारे पास। ये क्लासिक 350 BS4 है, ये फिर से बुलेट है, वो क्लासिक 350 BS4 है। बाकी के मॉडल्स हमारे नीचे गोडाउन में खड़े हैं। तो चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। अब हम अपनी गाड़ियों पे मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं कि मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना छूटे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बाइक स्कूटी तो बहुत खड़ी है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं और इसके स्पेयर पार्ट्स आपके पास पहले से मौजूद रहते हैं? बिल्कुल, मेंटेनेंस जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे धंधे में। अगर मेंटेनेंस नहीं किया तो सारी गाड़ियाँ बूढ़ी हो जाएंगी और एक कस्टमर को अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। तो मुकेश भैया मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। मैं ये तो कुछ भी नहीं रखा, मेरे घर पे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट रखे रहते हैं, जो कि सुजुकी बर्गमैन रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है, जो हमारी गाड़ियों को मेंटेनेंस करने में सहायता करते हैं। अब क्या है, रात को कोई कस्टमर आ गया बाइक लेने के लिए, बाइक में किसी प्रकार की कोई कमी आ गई, अब स्पेयर पार्ट चाहिए हैंड टू हैंड। रात को तो सर्विस सेंटर खुलता नहीं, जी रात को तो दुकानें खुलती नहीं और वो हमें स्पेयर में रखना पड़ता है। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जितने स्पेयर पार्ट हम लोग रखते हैं अपने पास, शायद ही कोई रेंटल सर्विस वाला अपने पास रखता होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि सुजुकी बर्गमैन हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सुजुकी बर्गमैन को पहाड़ों पर चलने के लिए। तो उसके लिए के जेन्युइन पार्ट्स है और क्लच की गोलियां, क्लच शू, ब्रेक शू सारे के सारे ओरिजिनल यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि रास्ते में हमारे राइडर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये तो अलमारी कम भरी हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्लच है 3,330 रुपये का। जब हमारी रॉयल एनफील्ड 3 बार राइड करके आती है पहाड़ों पे तो हमें ये चेंज करना ही होता है। और क्लच ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है पिकअप के लिए, जो कि पहाड़ों पर जब पिकअप लेती है गाड़ी तो उसके लिए क्लच मजबूत होना चाहिए, चाहे वो बाइक हो चाहे वो स्कूटी हो। और रेंटल सर्विस वाले शायद ही इतना ध्यान रखते होंगे, क्योंकि प्लेन रोड पे तो चल जाएगी आपकी स्कूटी या बाइक, लेकिन जहाँ उसने पहाड़ देखा वहाँ पे वो कहेगी मेरे को चाहिए क्लच, और अगर क्लच नहीं हुआ तो मैं वहीं खड़ी हो जाऊंगी और फिर कस्टमर वहीं खड़ा हो जाएगा, कस्टमर रेंटल वाले को बुलाएगा। हम वो काम नहीं करते। एक बार पैसे लेते हैं लेकिन वो उस पैसे को पूरा वसूल करवाते हैं, ये पूरी गारंटी है। ये कस्टमर्स आए हैं, अभी हम इनको लेके आए हैं रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से मेरा एक पिकअप बॉय गया था, इन सबको लेके आया है। यहाँ पर हमने इनको सारी दिखा दी। तो क्या होता है ना, कस्टमर के मन में आ जाता है कि हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, अब हमको एक चीज़ इसमें से पसंद आ गई और वो स्कूटी और बाइक लेके वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो मुकेश भैया, जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि हमारे कस्टमर है नमन जी, हमसे स्कूटी लेके गए थे और कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप खुद ही पूछ लो। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने सुबह अराउंड 6:30 इनको फ़ोन करा था। मैं एक्चुअली रास्ते में ही था, मैं सुबह 4 बजे चला था, तो मैं ना यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मेरे को ना घूमो बाइक के बारे में पता लगा। जी। तो मैंने इन्हें ना फ़ोन करा और इनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि इन्होंने हमसे सीधा ना व्हाट्सएप पे मैसेज करा और सीधा हमें डायरेक्ट खुद से ही फ़ोन करा और बोला कि अभी आप कहाँ पर हो, सारी डिटेल ली, और फिर बोला कि आप बाहरी कोई आश्रम है, आप वहीं उतर जाइए। वहीं से इन्होंने हमें ये लेने भी आए और हम वहाँ से यहाँ तक हमें लेकर आए। फिर इन्होंने हमें ना सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बोला हमारे सामान और हमारे हिसाब से, हम जैसे 2 बंदे थे काफ़ी हैवी, तो इन्होंने हमें बोला कि अगर आप स्कूटी चलाना चाहते तो आप उसमें बर्गमैन चला लीजिए। जी। तो उस दिन इन्होंने ये भी बताया था कि मेरे पास 50+ बर्गमैन है। तो हमें नहीं पता था कि वो स्कूटी इतना लंबा चलेगी, पर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी
और मैं चोपड़ा टूंगनाथ जाना था, तो उसका रास्ता भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जी, जी, कहीं बिल्कुल। एकदम स्टीप था, कहीं बहुत अलग से रास्ते थे, टूटे फूटे रास्ते भी थे। तो वहाँ पे भी बहुत आराम से चली गई है। और इन्होंने हमें ना ये चीज़ पहले ही बोल दी थी कि अगर स्कूटी में कोई दिक्कत भी आए तो हमारी टीम बीच बीच में बैठी हुई है, तो आप कभी भी रीच करना चाहो तो आप कभी भी रीच कर सकते हो। तो आप हरिद्वार से चोपता तक स्कूटी से स्कूटी गए? से गए, तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मेंटेनेंस लेवल कैसा था स्कूटी का? मेंटेनेंस लेवल एकदम बढ़िया था, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी, किसी भी चीज़ की। और जो पिकअप पावर में टॉर्क, स्कूटी में टॉर्क आना चाहिए, जो पावर आनी चाहिए, वो कैसी थी? वो भी काफ़ी अच्छी थी। वैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं खुद भी डोमिनार 400 राइड करता हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस बाइक ही रहती है, स्कूटी मेरी सेकंड प्रेफरेंस में होती है। जी, जी। लेकिन मुझे कंफर्ट चाहिए था, तो इन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप लेकर जाकर देख लो, कोई कमी आता है बता देना, हम तभी बीच में रिप्लेस करवा देंगे। तो हम उसको लेकर गए, तो जहाँ पे बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई आई, हमने हल्की सी रेस दी थी, 15-20 की स्पीड में भी आराम से चढ़ गई। ना ज़्यादा कोई मेरे को टांग लगानी पड़ी कि कहीं मेरे को डर लगाओ हल्का सा भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम बढ़िया स्टेबल थी, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। स्कूटी अपने में बहुत ज़्यादा सही थी। और अगली बार मैं या मेरे दोस्त कभी भी आएंगे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई यहीं से ले लो, क्योंकि इनकी टीम बैठी है। तो मेरी तरफ से एक दिल से ना तसल्ली थी कि कुछ भी हो गया ना तो मैं चलो इनको फ़ोन कर दूँगा, तो ये बैठे हैं। तो मैं अच्छा, किसी हम का जैसे भी- कहें कि 10 में से कितने पॉइंट देना चाहेंगे? सबसे अच्छा रहेगा ओवरऑल एक रेटिंग, एक पॉइंट दिया जाए तो कितना देना 10 चाहेंगे? में से 10 देना चाहूँगा। चलिए, तो मेरे तो को ये ऐसे- नमन जी थे जिन्होंने खुद अपना जो रिव्यू है घूमो बाइक रेंटल जो शॉप है हरिद्वार की, इनको दिया है। तो ये आपके सामने लाइव है और अभी आपने स्कूटी यहाँ पर जमा की है? हाँ, मैंने अभी अभी जमा करी है। ठीक है, थैंक यू मेरे भैया। को कोई इशू नहीं था। थैंक यू। दोस्तों, बाइक रेंट शॉप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें देनी चाहिए थी वो लगभग हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो दिए हुए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने लिए बाइक और रेंट स्कूटी लेकर आप उत्तराखंड के किसी भी प्लेस में जा सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार तक शेयर जरूर करना जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड बाइक से घूमना चाहते हैं। ऐसे ही लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।